हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के झारखंड के 2 दिवसीय दौरे का और झारखंड के 23वें स्थापना दिवस का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि झारखंड के 2 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड को कौन कौन से सौगात दिए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी 14 और 15 नवंबर को झारखंड आए। ठीक है, 14 तारीख को उन्होंने एक रोड शो किया। कहाँ पे? रांची में। ठीक है, 15 नवंबर को पीएम साहब कहाँ गए? उलीहातू। उलीहातू क्या है, कहाँ पर है ये? खूंटी में एक जगह है जो बिरसा मुंडा का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान। ठीक है, वहां पे गए। उन्होंने जगत पिता और धरती आबा बिरसा मुंडा को माल्यार्पण किया, उनको श्रद्धांजलि दी और वहीं से सारे परियोजनाओं का शुरुआत किया इन्होंने। ठीक है, देखिए ये रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, झारखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 2 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया झारखंड में। ठीक है, वे विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किया। ठीक है, विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? ये एक यात्रा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ये 15 नवंबर को शुरू हुआ है। 15 नवंबर को शुरू हुआ है, खत्म कब होगा? 25 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये आईईसी द्वारा वैन तैयार किया गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के द्वारा एक वैन तैयार किया गया है। और ये वैन क्या करेगी कि उनके द्वारा चिन्हित गांव में जाएगी और लोगों को ये मतलब सुनिश्चित करेगी कि देखेगी कि केंद्र सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं चलाए गए हैं, परियोजनाएं चलाए गए हैं, वो उन परियोजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और उनको किस तरह से लाभ उसका मिल रहा है और लोगों की प्रतिक्रिया भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या किया कि एक मिशन लॉन्च किया। ठीक है, इस मिशन का नाम है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन, पीवीटीजी मिशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। आज का ये वीडियो जो है यही हमारा फोकस पॉइंट है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। हम लोग इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक। फिर खूंटी से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि का 15वां इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिया। ठीक है, इसमें 18,000 करोड़ रुपए, ठीक है, किसान भाइयों के खाते में चला गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड को 7200 करोड़ रुपए का सौगात दिया विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा। ठीक है, रिकॉर्ड के अनुसार पीएम जो है वो पहले पीएम है, पहले पीएम है जो बिरसा मुंडा के बर्थ प्लेस पे गए, उलीहातू। आ गए उलीहातू। कहाँ पर है ये? खूंटी में। ठीक है, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा भी कहा जाता है, इनको क्या करते हुए? श्रद्धांजलि देते हुए। अब हम लोग देखते हैं कि ये पीवीटीजी ग्रुप जो है, जिसको हम लोग विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कह रहे हैं,
ये है क्या चीज़, ठीक है? किसको हम लोग इस ग्रुप में रखा जाता है, ठीक? हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है? तो देखते हैं कि वैसे जो ट्राइबल्स हैं, जो जिनका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, वैसे लोग जो ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ पर आम लोग या फिर सरकार द्वारा चलाए गए कोई भी परियोजनाओं उन तक नहीं पहुँच रहा है, उसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है? वो पूरा कट करके हैं। दूसरा वैसे लोग जिनके पास लो लिटरेसी है, ठीक है? साक्षरता दर कम है, नहीं के बराबर है। तीसरा उनका लक्षण है ज़ीरो टू नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है? इन जनजातियों का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव में नहीं जा रहा है, वो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ जा रहा है। ज़ीरो से शुरू होकर के नेगेटिव जा रहा है। उनका जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि लक्षण जो है वो बैकवर्डनेस, ठीक है? क्या है? पिछड़ापन। ये बहुत ही पिछड़े वाले लोग होते हैं और वैसे लोग जो आज भी अपनी जीविका और भोजन के लिए शिकार पर निर्भर करते हैं, उन लोगों को इस पीवीटीजी ग्रुप में रखा गया है। लास्ट पॉइंट है वैसे लोग, वैसे जनजातीय समूह जो एग्रीकल्चर के लिए आज भी, ठीक है, परंपरागत तकनीक पर निर्भर है। इसको समझाते हैं। जैसे कि ऐसे बहुत सारे जो जनजातीय समूह हैं, जो आज भी खेती करने के लिए परंपरागत तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हल हो गया, ठीक है? आज भी परंपरागत बैलों से हल चला करके वो खेती करते हैं। वहाँ पर ट्रैक्टर या थ्रेशर मशीन, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल, ये सब आज तक नहीं पहुँचा है, ठीक है? वैसे लोगों को इस पीवीटीजी ग्रुप में रखा गया है। अब देखिए इसका पहचान सबसे पहले सरकार ने शुरू कब कराया? तो सरकार को लगा कि कुछ ऐसे समूह हैं जो बहुत ही मतलब विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह है, इनका संरक्षण, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आने वाले समय में इनका वजूद खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि एक कमीशन बनाया, ठीक है? कमीशन का नाम क्या था? ढेबर कमीशन, ठीक है? ढेबर कमीशन का कब निर्माण कब हुआ? 1973 में ढेबर कमीशन बना। ढेबर कमीशन का काम क्या था कि एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का कैटेगरी बनाया गया, ठीक है? इनका बनाना था कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का एक कैटेगरी बनाए। आप ये सारे लक्षण को चिन्हित कर करके इनका जानकारी लेकर के एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का, ठीक है, एक कैटेगरी बनाए। ये ढेबर कमीशन में बोला गया। तो ढेबर कमीशन में क्या कर दिया? ग्रुप बना दिया पीबीटीजी का, उसमें प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा जाता था, ठीक है? फिर से जब इसमें फिर से संशोधन हुआ तो 1975 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 52 ट्राइबल्स ग्रुप्स को एज ए पीजीटी आइडेंटिफाई किया, ठीक है? 1975 में टोटल कितना मिल गया? 52 पीटीजीज को आइडेंटिफाई किया, ठीक है? सरकार ने बताया 75 तक 1975 तक 52 ही ऐसे ट्राइबल्स हैं जिनको इस कैटेगरी में रखा जा सकता है, ठीक है? लेकिन 1993 ईस्वी में 23 समूह को 23 ट्राइबल्स को और इसमें ऐड किया गया, ठीक है? तो एज ऑफ नाउ टोटल कितना है? 52 प्लस 23 दैट इज 75, ठीक है? तो भारत में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। इस 28 स्टेट और 8 यूटी में से 18 स्टेट प्लस यूटी में आपको टोटल 75 जो ग्रुप हैं, जनजातीय समूह है, वो इस ग्रुप में आते हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में रखा गया है इनको, ठीक है?
देखिए, इसमें क्या था कि 2006 में जो इसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता था, इसका नाम बदल करके सरकार ने क्या कर दिया, ठीक है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी नाम इसका कर दिया। ठीक है, अभी देखते हैं कि 2011 के सेंसस के अनुसार जो पीवीटी पीवीटीजी ग्रुप है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, ज्यादा है उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक जनजाति है जिसको बोला जाता है, आपको है सौरा जनजाति, सौरा ट्राइब्स या सौरा कम्युनिटी। सौरा कम्युनिटी जो है वो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कम्युनिटी है जो उड़ीसा में है, जो इस ग्रुप में शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसी की तरह से पहला नंबर पे आपको उड़ीसा है, उसके बाद आपको एमपी है, एमपी में इस ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद फिर तेलंगाना में है। ठीक है, बात समझ में आया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी जो इलेक्शन होने वाला है 5 स्टेट में, तो 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाला है। कहाँ कहाँ इलेक्शन होने वाला है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। तो इस स्टेट में भी पीवीटीजी ग्रुप्स के लोग हैं। ठीक है, और ये ग्रुप्स जो है, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स है, ये लोग चुनावी समीकरण को अच्छी तरह से बदलने का ताकत रखते हैं, इतनी जनसंख्या इनकी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये मिशन क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पीवीटीजी का जो मिशन लॉन्च किया है, ये मिशन है क्या चीज। ठीक है, मिशन क्या है, तो मैंने बताया कि इस ग्रुप के लोग जो है वो जो है बिल्कुल जो देश के विकास के मुख्य धारा से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे, कटे हुए हैं, तो इनको देश के विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का काम कौन करेगी, केंद्र सरकार करने वाली है। इसके लिए क्या किया पीएम साहब ने, 24,000 करोड़ सैंक्शन कर दिया। ठीक है, ये 24,000 करोड़ सैंक्शन क्यों किया, क्या करने वाली है 24,000 करोड़ का, इन्होंने कहा कि इस 24,000 करोड़ का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पीवीटीजी ग्रुप है, मेरा पीवीटीजी ग्रुप है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। किससे, विकास से, विकास धारा के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो जुड़ेगा कैसे, जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर वहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो पहले तो आपको उसको रोड देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी फंड के थ्रू वहां पर रोड पहुंचाया जाएगा, उसके बाद टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंचाया जाएगा ताकि लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर हों। तीसरा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा। लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, सेफ हाउस दिया जाएगा, पक्के घर दिया जाएगा। पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, वो किया जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनको शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य और पोषण का भी ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद वैसे लोग, वैसे जगह जो लोग पूरी तरह से रिमोट पर है, रिमोट मतलब पहुंचना लोगों के लिए असंभव सा है, और बहुत ही बिखरे हुए लोग हैं, कहीं कहीं हैं, और इनएसेसिबल, जहां पर मतलब जो किसी चीज की पहुंच नहीं है उनके पास, वैसे लोगों को अ, स्थायी जीविका अवसर प्रदान करना जो है, इस परियोजना के थ्रू उनको स्थायी जीविका अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब सरकार अगर ये सारा काम करने वाली है, सबको रोड देगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी, सेफ हाउस देगी, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन करेगी, एजुकेशन देगी, हेल्थ न्यूट्रिशन देगी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी देगी, तो ये एक एक मंत्रालय से तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें 9 मंत्रालय की सहायता लिया जाएगा। ठीक है, कितना, 9 मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, इस 9 मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व होगी उसमें कौन कौन है, जैसे कि अगर
लोगों को घर देना है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लोगों को घर दिया जाएगा, ठीक है? अगर वहाँ पर योजनाओं को पहुँचाने के लिए सड़क चाहिए, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा सड़क बनाया जाएगा। उसके बाद लोगों को पीने का पानी पहुँचाना है, तो फिर जल जीवन मिशन के तहत लोगों को पानी दिया जाएगा। इस तरह से 9 मिनिस्ट्रीज़ जो है, वो इस मतलब डेवलपमेंट मिशन को पूरा करने में सरकार की मदद करने वाली है। अब देखते हैं हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो है झारखंड से कुछ जो हैं, कुछ ट्राइब्स जो हैं, वो इस पीवीटीजी में शामिल हैं, इस ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है? जिनको ये सारी सुविधाएँ मिलेंगी। वो कौन-कौन से हैं? वो पहला है हमारा असुर, फिर बिरहोर, कोरवा, बिरजिया, शौरिया, पहाड़िया, मालपहाड़िया, परहिया और सावर ट्राइब्स, ठीक है? ये सारे ट्राइब्स जो है, वो पीवीटीजी ग्रुप के अंदर आते हैं और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं ये सारे। इनको इस जो पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन जो है, इस परियोजना का लाभ इनको मिलेगा, ठीक है? अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा, कि आखिर मोदी जी के झारखंड दौरे में झारखंड को क्या-क्या सौगात मिले, हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड को अपने दौरे में 7200 करोड़ रुपए का सौगात दिया है, ठीक है? विभिन्न परियोजनाओं से राज्य को 7200 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है? ये अब इन्होंने क्या करा है कि कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करा है और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, ठीक है? क्योंकि जब भी ऑब्वियसली बात है, जब भी पीएम मोदी किसी स्टेट पे किसी दौरे के लिए जाते हैं, तो कोई एक काम के लिए नहीं जाते हैं। वो बहुत सारे परियोजनाओं का साथ वो लेकर के जाते हैं, बहुत सारे सौगात देते हैं वहाँ पर, ठीक है? करोड़ों करोड़ रुपया का उनको उस स्टेट को सौगात दिया जाता है, बहुत सारी परियोजनाओं के द्वारा, डेवलपमेंट कार्य के द्वारा ये दिया जाता है। तो कुछ परियोजना का इन्होंने क्या किया, उद्घाटन कर दिया, जो रेडी हो गए थे, और कुछ का फाउंडेशन स्टोन रखा, मतलब शिलान्यास किया है। तो किन-किन योजनाओं का इन्होंने उद्घाटन कर दिया, वो हम लोग देख लेते हैं। आईआईएम रांची में नया कैंपस का उद्घाटन कर दिया, ठीक है? आईआईटी आईएसएम धनबाद में नया हॉस्टल का उद्घाटन कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि आद्रा डिवीजन में जो हमारा एक बोकारो है, उसके अंदर है आपको राधागांव स्टेशन, आरडीएफ स्टेशन में पेट्रोलियम और लुब्रिकेंट डिपो का उद्घाटन इन्होंने करा। उसके बाद बहुत सारे रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन करा है। क्या किया है? हटिया पकरा डबलिंग रेलवे ट्रैक का उद्घाटन करा, तेलगरिया बोकारो डबलिंग रेलवे ट्रैक का, और जरंडी पतातू सेक्शन का डबलिंग ट्रैक का इन्होंने उद्घाटन करा। किसका किसका उन्होंने शिलान्यास किया है? शिलान्यास किया है आपको एनएच 133 महागामा हंसडीहा 52 किलोमीटर को फोर लेनिंग का फोर लेनिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया? शिलान्यास किया। एनएच 114 ए बासुकीनाथ देवघर सेक्शन 45 किलोमीटर को भी फोर लेनिंग करने के लिए शिलान्यास किया है। केडीएच पूर्णाडी कोल हैंडलिंग प्लांट का भी इन्होंने क्या किया? शिलान्यास किया है। और ट्रिपल आईटी रांची में नया एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का उद्घाटन करा है, ठीक है? उसके बाद इन्होंने क्या, पहले भी मैंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा इन्होंने शुरू करा है, आईईसी के द्वारा है। क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके द्वारा एक वैन तैयार किया गया है, ठीक है? ये वैन क्या करेगी? चिन्हित गाँव में और जिलों में, ग्राम पंचायतों में जाएगी और वहाँ पर ये सुनिश्चित करेगी कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए परियोजनाओं का सही से क्रियान्वयन और लोगों को लाभ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, और लोगों से प्रतिक्रिया भी लेंगे, ठीक है? तो इसी में आपको झारखंड में 9 वैन्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है,
ये भी 9 डिस्ट्रिक्ट के 226 ग्राम पंचायत में जाएगी और वहाँ पर लोगों के प्रतिक्रिया को जानेगी कि सरकार द्वारा चलाए गए परियोजनाओं का लाभ उनको मिला कि नहीं मिला है और किस तरह से उनको आसानी से मिला है, नहीं मिला है या फिर मिलना चाहिए और लोगों को अवेयर करेगी, लोगों को जानकारियाँ देगी परियोजनाओं का, ठीक है? और उनसे प्रतिक्रिया लेगी। इसमें से कुछ जो हमारे 9 जिले हैं कौन-कौन सा है? पहला आप खूंटी है, दुमका है, गोड्डा है, गुमला है, पाकुड़ है, पलामू है, साहेबगंज है, सिमडेगा है और वेस्ट सिंहभूम है, ठीक है? तो ये सारे जिला का, ठीक है? ये लोग क्या करेंगे? वहाँ पे जाकर के लोगों का अवेयर करेंगे और लोगों को उनकी परियोजनाओं से अवगत कराएँगे, उनके अधिकारों से, ठीक है? तो ये था हमारा वीडियो। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर ये जानकारी आपको आपके लिए लाभदायक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।